प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था जो डिफरेंस पूछता है टैग्स के बीच में, पर्टिकुलर दो टैग दे देगा, उसमें डिफरेंस पूछेगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर स्क्रीनशॉट आता है तो उसमें हम HTML कोड कैसे लिखेंगे, उसका HTML कोड हम लिखना रहता है। तो प्रीवियस ईयर का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखो तो उसमें दो तरह के स्क्रीनशॉट होंगे। एक तो वो जिसमें कि आपका ये इमेज इंक्लूडेड है, ठीक है। दूसरा इसी में है और करके दिया हुआ जिसमें इमेज नहीं है। इसमें क्या है, हेडिंग है, एक लिस्ट है, नंबर्ड लिस्ट, और उसके बाद नीचे यहाँ पे एक लिंक है। ये लिंक है, हाइपर लिंक, ठीक है, मेल टू का इसमें यूज होता है। तो अभी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बस हम ये जो इमेज वाली स्क्रीनशॉट है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और इसका कोड कैसे लिखेंगे हम। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इसमें तो सबसे पहले दिया है वो है एक हेडिंग, ठीक है, उसके बाद एक इमेज रहेगा और इस इमेज का नाम दिया रहता है, आपको नीचे क्वेश्चन में दिया रहेगा। अभी मैं स्पेसिफिकेशन दिखाऊंगा। उसके बाद एक पैराग्राफ रहेगा। तो पैराग्राफ में तो नॉर्मल है, यहाँ पे आपको जो ध्यान देना है वो है यहाँ पे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट यहाँ पे यूज होता है। तो इसमें सबस्क्रिप्ट नहीं है, सुपरस्क्रिप्ट है। जो टेक्स्ट के बेसलाइन के ऊपर रहता है, नॉर्मल टेक्स्ट के, वो सुपरस्क्रिप्ट होता है, और जो नीचे रहता है वो सबस्क्रिप्ट होता है। तो हमें इसमें ये ध्यान रखना है पैराग्राफ में। और उसके बाद इसमें आपका एक यहाँ पे लिस्ट है, बुलेटेड लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसको मैंने बता रहा था। ठीक है, अब इसमें स्पेसिफिकेशन देखो में क्या क्या लिखना है कोड। द बैकग्राउंड कलर ऑफ द पेज शुड बी येलो एंड द टेक्स्ट फॉर द पेज शुड बी इन ब्लू कलर। तो एक तो स्पेसिफिकेशन ये हो गया कि बैकग्राउंड येलो होगा, ठीक है, और जो उसका टेक्स्ट है वो होगा ब्लू कलर का। फिर जो हेडिंग है, ठीक है, ये वाला जो हेडिंग सबसे ऊपर जो दिया है वो होगा फर्स्ट लेवल का। ठीक है, अब हेडिंग के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे, फर्स्ट लेवल दिया है तो H1, सेकंड लेवल देता है तो H2। ऐसे मैंने बताया था कि 6 लेवल की हेडिंग होती है H1 से H6 तक। उसके बाद जो इमेज है उसका जो नेम है वो होगा service.png। तो यहाँ पे इमेज का नाम दे दिया है और स्पेसिफिकेशन दिया है कि फॉन्ट साइज फॉर द पैराग्राफ, इसमें कि इसमें जो पैराग्राफ दिया है उसका जो फॉन्ट साइज है वो होगा 4, और उसका जो फेस है, फॉन्ट फेस, वो होगा ये पर्टिकुलर जो भी नाम दिया रहेगा वो। अब इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है, ये हमें यूज करना है जहाँ पे भी नीड होगा। यही मैं बता रहा था कि आपको ध्यान देना है कहाँ पे, पैराग्राफ में ये जो सुपरस्क्रिप्ट दिया है ये, ठीक है। अब इसमें और क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है कि द सर्विसेज एज शोन इन द अबव शुड बी रिटेन विद द हेल्प ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी कि जो लिस्ट दिया है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी। और जो नीचे वाली लाइन है ये वाली, ठीक है, इसमें दिया है कि ये एक लिंक होना चाहिए और ये क्या ले जाएगा, आपको डिफ़ॉल्ट मेल क्लाइंट पे ले जाएगा। ठीक है, ये स्पेसिफिकेशन दिया है। तो हमें इसमें से कोई भी 4 लिखना है, 4 मार्क्स का है, 1 फॉर 1 मार्क्स, 1 मार्क्स के लिए। तो हम स्टार्टिंग करते हैं हेडिंग से। मैं इसमें इस क्वेश्चन का ही आंसर नहीं बताऊंगा, अगर ऐसे और भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे वो भी हो जाएगा इससे। तो हम एक एक टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे हेडिंग, फिर इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग से हम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग, अगर मान लो हमें हेडिंग दिया है, जैसे इसमें होम सर्विसेज करके हेडिंग है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल पहले तो इसका जो HTML का कोड है वो हम लिखेंगे, जो बेसिक स्ट्रक्चर है मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में। HTML, उसके बाद हेड आएगा, ठीक है, हेड के अंदर टाइटल। अब टाइटल इसमें दिया नहीं है तो हम इसमें वेब पेज या फिर कोई भी चीज़ लिख सकते हैं अपने नेट, जो भी हम चाहें। और इस टाइटल को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हेड क्लोज करेंगे, और उसके बाद फिर स्टार्ट होगी बॉडी।
अब मैंने बताया था आपको कि जो भी कंटेंट हमें डिस्प्ले करना है वो बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। पहला है हेडिंग, होम सर्विसेज। तो हेडिंग में जो वर्ड दिया है उसके पहले लिखो। फर्स्ट लेवल की हेडिंग दी है तो हम इसलिए यहाँ पे लिखेंगे H1। अगर सेकंड लेवल लेता है या कोई भी पर्टिकुलर लेवल लेता है तो वो वर्ड हम यहाँ पे लिखते हैं। सेकंड लेवल के लिए H2। तो अभी फर्स्ट है तो हम H1 लिखेंगे। ठीक है, क्या वर्ड दिया है उसमें? होम सर्विसेज, तो वो वर्ड लिख देंगे यहाँ पे। और उसके बाद फिर से हम इसको क्लोज करेंगे /H1, क्योंकि ये कंटेनर टैग है। ये हो गया हमारा हेडिंग के लिए। ठीक है, /बॉडी, हम बॉडी हम यहाँ पे क्लोज करेंगे और उसके बाद HTML को क्लोज कर देंगे। ये तो तरीका हो गया हेडिंग लिखने का। आपको जहाँ पे भी हेडिंग लिखना है, हेडिंग का वर्ड लिखो, उसके दोनों तरफ हेडिंग का जो लेवल है वो लिखो। H1 है, अगर फर्स्ट लेवल है तो H1, सेकंड लेवल है तो H2। ठीक है, तो हेडिंग का क्लियर हो गया। अब आपको उसमें जो स्पेसिफिकेशन है उसमें सबके लिए अलग लिखना, कोड नहीं लिखना है। आपको इस बॉडी के अंदर ही बाकी सारी चीज़ें भी लिखेंगे, लेकिन अभी हम एक एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इसलिए अभी मैं बस हेडिंग का बता रहा हूँ। अब मान लो हमें अगर इमेज इंसर्ट करना है, ठीक है, तो हेडिंग, अब इसकी जगह पर अगर हम इमेज करेंगे तो इमेज का जो टैग होता है वो मैंने बताया था कल भी कि ये एक एम्पटी टैग होता है और इसका नाम होता है इमेज, IMG से इसको लिखते हैं। अब इमेज टैग जब हम लिखेंगे तो इसमें एक एट्रीब्यूट यूज होता है SRC, इसका मतलब है सोर्स। ठीक है, इमेज का सोर्स क्या है, वो इमेज कहाँ से आ रहा है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है, सिंपल सा जो वर्ड दिया है, फाइल का जो भी नाम दिया है, जैसे क्वेश्चन में दिया था services.png, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्वेश्चन में दिया है उसका नाम इमेज का service.png, ये तो हम यही चीज़ वहाँ पे SRC में बस लिख देंगे तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बस लिख देंगे यहाँ पे service.png, इसको डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, ये चीज़ का याद रखना। ठीक है, अब ये हो गया कंप्लीट, इसको बस क्लोज कर देंगे। तो ये सिंपल सा मेथड है इमेज इंसर्ट करने का। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका इसमें लिस्ट क्रिएट करना। तो ये लिस्ट में एक ही साथ बताऊंगा, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो अभी अगर हम देखते हैं, अगर हमें बस इन दोनों का क्रिएट करना है, ठीक है, होम सर्विसेज और इसका, तो उसके लिए हम कोड लिखते हैं इसमें। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ अभी, इसमें जो पहला स्पेसिफिकेशन दिया है कि जो बैकग्राउंड कलर है वो होगा येलो, ठीक है, और टेक्स्ट होगा ब्लू कलर का। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो बॉडी टैग है, ठीक है, बॉडी टैग में ही एक एट्रीब्यूट यूज होता है BG कलर का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे BG COLOR, कलर की स्पेलिंग कंप्यूटर में COLOR यूज करते हैं। ठीक है, BG कलर लिखेंगे। उसके बाद फिर इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर जो भी कलर दिया है क्वेश्चन में, येलो, ब्लू, ग्रीन, जो भी, वो हम यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे। तो यहाँ पे दिया है येलो, तो हम लिखेंगे यहाँ पे येलो और फिर इसको क्लोज कर देंगे। ये ओपनिंग टैग में ही लिखाएगा, ये याद रखना, क्लोजिंग टैग में नहीं लिखाएगा। ठीक है, तो हमारा ये भी हो गया 1 मार्क्स का। ठीक है, अब इसमें टेक्स्ट का भी दिया है कि जो टेक्स्ट है वो भी ब्लू कलर का होना चाहिए। तो अगर टेक्स्ट दिया है, टेक्स्ट का कलर, तो हम उसके लिए यहीं पे ही जहाँ पे हमने BG कलर लिखा है वहीं पे बस सिंपली हम लिखेंगे टेक्स्ट। ठीक है, और इक्वल टू, इसमें भी डबल कोट के अंदर हम लिखेंगे जो भी कलर दिया रहेगा वो। तो ये हमारा ये वाला जो लाइन है ये हो गया हमारा 1 मार्क्स का। बैकग्राउंड हमें येलो दिखाना था, टेक्स्ट ब्लू कलर का दिखाना था। ठीक है, तो ये हमारा 1 मार्क्स का हो गया। अब जो हेडिंग वाला था वो मैं आपको पहले ही बताया था और इमेज का भी मैंने बता दिया। अब हम इसको बस एक साथ कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, हेडिंग था तो हम H1 लिखेंगे
और इसमें जो लिखा था वर्ड वो होम सर्विसेज, और इसको यहीं पे क्लोज कर देंगे। ये क्लोज हो गया। उसके बाद इमेज इंसर्ट करना था, तो इमेज के लिए हमारा था img और सोर्स के लिए src इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर जो फाइल का नाम दिया था सर्विस डॉट png, इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1 मार्क्स का ये स्पेसिफिकेशन, 1 मार्क्स का ये, 2 मार्क्स और 1 मार्क्स का ये इमेज वाला। तो अगर ये देता है तो आप इसका ये आपका 3 मार्क्स का ये स्पेसिफिकेशन होगा टोटल। ठीक है, अब जो लिस्ट वाला है वो मैं लिस्ट पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि लिस्ट में अनऑर्डर्ड और ऑर्डर लिस्ट दोनों में से कोई भी दे सकता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में फिर अगर हम सारा कंप्लीट कर देते हैं तो उस वीडियो में फिर मैं उस क्वेश्चन का पूरा कोड बताऊंगा कि कैसे उसका पूरा कोड होगा। थैंक यू।